शेर अफगानिस्तान के घर पर हमला। तालिबान ने एक और ख़तरनाक तरीन ट्रेलर जारी कर दिया। सदारती सीट ना छोड़ने की जिद अशरफ गनी के लिए ज़िंदगी मौत का सवाल बन गई। मुज़ाकरात में अफगान मुजाहिदीन की शराइत ना मानने का आज मुजाहिदीन के अशरफ गनी की रहाइशगाह का घेराव भी कर लिया। आज का दिन अशरफ गनी के लिए बदतरीन दिन। तालिबान इस सूबे में पहुंच गए जिसको अशरफ गनी अपना दिल कहता था। अब आगे क्या पेशरफ्त होने जा रही है? क्या मुजाहिदीन इसके घर को भी आग लगाने वाले हैं या इसको तबाह कर दिया जाएगा? इस वक्त अशरफ गनी के इस घर में कौन मौजूद था? वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि तालिबान अब अशरफ गनी से कोई बड़ी शर्त मनवाने वाले हैं और नेटो ममालिक अमरीका क्यों ये मशवरा दे रहे हैं कि फ़ौजें वापस अमरीका भेज दी जाएं। नाज़रीन, एक मशहूर कहावत तो आपने सुन रखी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसी कहावत का अमली मुजाहरा अशरफ गनी ने किया है, लेकिन अशरफ गनी ने घर का रहा है और ना ही अपने मुल्क और ओहदे का। कहा जाता है कि जब जंगल में रहना हो तो शेर के साथ यारी लगानी पड़ती है और अगर ऐसा ना करें तो जान से हाथ धोना मामूली सी बात है। इन दो मिसालों और कहावतों का अफगानिस्तान की सियासत से एक नहायत अहम और गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, अमूमी तौर पर जंग का एक उसूल होता है, जैसे ही दूसरा फरीक हावी होने लगे तो बजाय लाखों जिंदगियां खतरे में डालने के मुज़ाकरात की तरफ मामलात को ले जाया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की जंग इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है और अब इस जंग में अशरफ गनी अकेला रह चुका है। दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन के खौफ से अशरफ गनी के अहम तरीन ओहदेदार मुल्क छोड़कर हमसाया ममालिक में फ़रार हो गए हैं और कुछ अहम तरीन जर्नैल बीमारी का उज़्र करके ड्यूटी ही छोड़ गए। जहां आप गुज़िश्ता 4 माह से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तजिया सुन रहे हैं, अब ये आपके लिए नया नहीं होगा कि अफगान मुजाहिदीन ने कितने सूबों पर कब्जा कर लिया या कितने आर्मी अफसरान ने उनके आगे घुटने टेक दिए। लेकिन आज की अशरफ गनी के हवाले से मौसूल होने वाली ताज़ा खबर आपके लिए ज़रूर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, तालिबान जिस कामयाब तरीन हिकमत अमली के साथ अफगानिस्तान को फतह कर रहे हैं, ये दुनिया भर में अपनी मिसाल आप बन चुका है। दर्जनों बार अशरफ गनी के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अफगान मुजाहिदीन ने अब तक की बड़ी पेशरफ्त की है और अब अफगान मुजाहिदीन लोगर के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहे हैं। अगर इस जगह का अशरफ गनी से ताल्लुक़ और इसकी अहमियत के बारे में बात करें तो लोगर अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का आबाई सूबा है और यहाँ पर अशरफ गनी का आबाई घर भी मौजूद है। इसकी एक और बड़ी बात यह है कि यह काबुल से सिर्फ 87 किलोमीटर की दूरी पर है। अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अफगान तालिबान अशरफ गनी के आबाई घर पर भी कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ताहाल ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि उनके इस घर में कोई अहल खाना मुकीम है या नहीं। नाज़रीन, अगर तालिबान इस पर काबिज हुए तो ये सिर्फ अशरफ गनी के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा पैगाम होगा और अगर मुजाहिदीन की जानिब से इसके बाद कोई पेशरफ्त की गई तो इसमें अशरफ गनी के आबाई घर को आग भी लगाई जा सकती है। उधर नेटो ममालिक की जानिब से अमरीका के खिलाफ मनफी बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। जर्मनी के सुबकदोश 4 स्टार जनरल और नेटो के साबिक सीनियर कमांडर एगोन रेमस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की इंतहाई तेज़ रफ्तार पेशकदमी पर हैरत का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हुकूमती फोर्सेस की अहलियत पर भी सवालात उठाए। एगोन रेमस ने कहा कि मुजाहिदीन जिस तेज़ी से बल्कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें हैरत ज़दा रह गया हूँ। जनरल रेमस ने कहा कि उन्हें अगस्त के अवाखिर तक अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के मुतल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले ने हैरत में डाल दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस तेज़ी के साथ अफवाज का इनखला हो रहा है, इसने नेटो की जिम्मेदारी पर मुतअद्दिद सवालात खड़े कर दिए हैं। अफवाज के इनखला के फैसले को गलती करार देते हुए जनरल रेमस ने कहा कि ये इनखला फ़ौज की तादाद में कमी के मुकाबले में यकसर मुख्तलिफ है, जिसका ऐलान सन 2010 में उस वक्त किया गया जब वो सबकदोश हो रहे थे। जनरल रेमस ने कहा कि सन 2010 में हम असर नो तैनाती और ISAF मिशन को मुख्तसर करने की बातें कर रहे थे, लेकिन इसे बहुत तेज़ी से अंजाम दिया गया। सन 2014 में बहुत तेज़ी से, मैं कह सकता हूं कि यही गलती इस मरतबा भी दोहराई गई है। हम इस माह मिशन समेटने जा रहे हैं। जनरल रेमस ने कहा कि आखिर अफगान फोर्सेस ने मुजाहिदीन के खिलाफ मजबूत जवाबी हमले क्यों नहीं किए। हमने अफगान नेशनल आर्मी को तरबियत दी और बिलखुसूस अमरीकियों ने उन्हें बेहतरीन असलों से अच्छी तरह लैस किया। इसलिए इस नुक्ता नज़र से मेरा सवाल ये है कि आखिर अफगान फ़ौज इस वक्त क्या कर रही है। नेटो के साबिक आला कमांडर ने कहा कि लाखों अफगान फ़ौजी ऐसे हैं जिन्हें जंग का तजर्बा है और जिन्होंने अमरीकियों और जर्मनों से तरबियत बराह रास्त हासिल की है। मुझे हैरत है कि आखिर वो सब कहाँ चले गए।
साबिक जर्मन जर्नल ने कहा कि आखिर वो पुराने फौजी क्या कर रहे हैं। तकरीबन 2 लाख फौजी इस वक्त मौजूद हैं जिनके पास असला भी है और जिन्होंने अमरीकियों से, जर्मनों से और दीगर ममालिक की फ़ौज से बराह रास्त तरबियत हासिल की है। नाज़रीन, उधर बरतानिया के सेक्रेटरी दिफा बेन वेल्स ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के अमरीकी फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अफगान सरजमीन शिद्दतपसंदों के हाथों में चली जाएगी। स्काई न्यूज़ टेलीविज़न को इंटरव्यू में बरतानवी सेक्रेटरी दिफा बेन वेल्स ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की वापसी से अफगानिस्तान में खला पैदा हो गया है जिसे अब शिद्दत पसंद पुर कर रहे हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान में एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है जिससे खत्ते के अमन को नुकसान पहुंच सकता है। सेक्रेटरी दिफा बेन वेल्स ने अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला पर कड़ी तनकीद करते हुए खबरदार किया कि मुजाहिदीन के दोबारा सरगर्म होने से अफगान सरजमीन शिद्दत पसंदों की अफजाइश का बन जाएगी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने अमरीका को याद दहानी कराई कि मुजाहिदीन ने ही 9/11 से कबल दाइश को महफूज पनाह दे रखी थी और अब मुजाहिदीन के अफगानिस्तान में मजबूत होने से वहां अलकायदा फ़ायदा उठा सकती है और दोबारा मुनज़्ज़म होकर आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। कबल अजीज सेक्रेटरी दिफा बेन वेल्स ने 600 बरतानवी फ़ौजी एहलकारों और अफगानिस्तान भेजने का ऐलान करते हुए कहा कि यह फ़ौजी दस्ता अफगानिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरियों को मुल्क से निकालने में मदद करेगा जहाँ शिद्दत पसंदों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के अक्सरियती इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है जिस पर अमरीका ने भी अपने सिफारतकारों और शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 3000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल दस्ता भेजने का फैसला किया है। नाज़रीन, उधर एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़राब सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कौंसल जनरल के स्टाफ में कमी कर दी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान ने कहा कि कौंसल खाना बंद नहीं किया, इस बारे में खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड के पेश नज़र वीज़ा ऑपरेशन इन पर्सन बंद कर दिया गया है और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त पर वीज़ा जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र स्टाफ की तादाद में कमी की है, ताहम पाकिस्तान का सिफारतखाना और कौंसल जनरल मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कबल अजीज सेक्रेटरी दिफा बेन वेल्स ने 600 बरतानवी फ़ौजी एहलकारों और अफगानिस्तान भेजने का ऐलान करते हुए कहा कि यह फ़ौजी दस्ता अफगानिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरियों को मुल्क से निकालने में मदद करेगा जहां शिद्दत पसंदों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के अक्सरियती इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है जिस पर अमरीका ने भी अपने सिफारतकारों और शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 3000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल दस्ता भेजने का फैसला किया है। नाज़रीन, उधर एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़राब सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कौंसल जनरल के स्टाफ में कमी कर दी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान ने कहा कि कौंसल खाना बंद नहीं किया, इस बारे में खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड के पेश नज़र वीज़ा ऑपरेशन इन पर्सन बंद कर दिया गया है और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त पर वीज़ा जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र स्टाफ की तादाद में कमी की है, ताहम पाकिस्तान का सिफारतखाना और कौंसल जनरल मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।